अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल जाता है अपना इलाज कराने, उस इलाज के दौरान या उस इलाज के बाद उसकी डेथ हो जाती है या उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इस सिचुएशन में लायबिलिटी किसकी होगी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इस इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में जो आजकल बड़ा रेज हो रहा है। इसे कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। तो अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है अपना इलाज कराने और उस इलाज के दौरान या उस इलाज के बाद उस इलाज की वजह से उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो लायबिलिटी कहलाई जाती है डॉक्टर की। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ये स्किल्ड हैं, बट इनको जैसा हम भगवान बोलते हैं का मतलब ये नहीं है कि इनसे गलती नहीं हो सकती, बट इन्हें रीजनेबल केयर करनी है, ध्यान देना है कि ये काम सही से कर रहे हैं। पर फिर भी अगर कोई गलती हो जाए, फिर भी अगर उस इलाज की वजह से किसी की डेथ हो जाए, तो ये उनकी लायबिलिटी नहीं होती है। बट अगर उनने ड्यू केयर या ड्यू डिलिजेंस से काम नहीं किया है और उसकी वजह से कोई नेग्लिजेंस हो गया है जिसकी वजह ये डेथ है, तब हाँ, डॉक्टर लायबल होगा। अब मान लीजिए केस चल रहा है मेडिकल नेग्लिजेंस का और डॉक्टर की ही डेथ हो गई, केस के दौरान डॉक्टर की डेथ हो गई, तो क्या केस खत्म हो जाएगा? इसी केस में कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि ऐसा नहीं होगा। अगर डॉक्टर की डेथ हो जाती है जिसके अगेंस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस का केस चल रहा है ड्यूरिंग द ट्रायल, तो ऐसी सिचुएशन में उसके लीगल हेड्स को ऑन रिकॉर्ड लाया जाएगा। बट यहाँ पे जो लीगल हेड्स हैं, इनकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। इनकी लायबिलिटी वहीं तक होगी जहाँ तक कि डॉक्टर की प्रॉपर्टी है। कॉम्पनसेशन ज़रूर मिलेगा। अगर वो पेशेंट जीत जाता है तो उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा डॉक्टर की प्रॉपर्टी से, लेकिन जो लीगल एड्स है, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनली ये किसी भी तरह से लायबल नहीं होंगे। इस केस से कोर्ट ने मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में जो थोड़े मिथ्स थे या जो क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत थी, वो हमें दी है।